बफलो बनाम अकरन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। बफलो अकरन 1-2-1 ET। बफलो लुइजियाना के 45-38 रोड हार के साथ 0-4 हो गया। बुल्स ने सभी 38 बिंदु दूसरे हाफ में बनाए। टीम ने 178 यार्ड दौड़ लिए। उन्होंने लुइजियाना के विरुद्ध 269 यार्ड जमाए और 29 प्रयासों पर 249 पासिंग दी। कोल स्नाइडर ने 17 में से 34 की हिट पर 198 यार्ड और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उनका प्रति प्रयास यार्ड केवल 5.8 था। अकरन 1-3 हो गया है उनकी 29-27 रोड पर इंडियाना हुजियर्स के खिलाफ 4 ओवरटाइम हार के बाद। जिप्स ने पावर 5 टीम के खिलाफ 264 यार्ड दौड़े। वे हुजियर्स को प्रति दौड़ 3 यार्ड से कम की सीमा में रोके और 26 प्रयासों पर 190 पासिंग दिए। डीजे आयरन्स ने 35 में से 22 की हिट पर 194 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने 141 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ दौड़ लिया। अकरन कुल ऑफेंस में 118वें स्थान पर है, जिसमें केवल 3.4 यार्ड प्रति दौड़ और 5.9 यार्ड प्रति पास प्रयास हैं। बुल्स की ऑफेंस उनके कोने में चेक मार्क करती है। उनके पास एक उच्च मात्रा का पासिंग गेम है और उन्होंने लुइजियाना में जो 38 बिंदु बनाए हैं वो प्रोत्साहक है। बफलो जोड़ 2.5 खेलें। क्लेमसन बनाम सिराक्यूज कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। क्लेमसन सिराक्यूज पर 12 बजे एट। क्लेमसन ने फ्लोरिडा स्टेट को होम में ओवरटाइम में 31-24 हार के साथ 2-2 पर गिर गया। टाइगर्स ने प्रति दौड़ केवल 3.5 गज के लिए दौड़ाया। उन्होंने सेमिनोल्स को केवल 22 गज की दौड़ में रोका और 37 प्रयासों पर 289 पासिंग गज दिए। कैट क्लबनिक ने 25 में से 38 को हिट किया और एक टचडाउन के साथ 283 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति प्रयास प्राप्त किया और एक अशिंग टचडाउन था। सिराक्यूज आर्मी के खिलाफ उनके होम मैच में 29-16 की जीत के बाद 4-0 है। ऑरेंज ने पहले हाफ टाइम पर केवल 3 अंक और कोई तीसरे डाउन कन्वर्जन नहीं होने के बाद दूसरे हाफ टाइम में रैली की। टीम ने प्रति दौड़ केवल 4.5 गज के लिए दौड़ाया। उन्होंने ब्लैक नाइट्स को केवल 3 गज प्रति दौड़ में सीमित किया और 21 प्रयासों पर 145 पासिंग गज दिए। गैरेट श्रेडर ने 21 में से 26 को हिट किया और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 245 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति दौड़ पर 9.4 गज की औसत हासिल की और एक टचडाउन के साथ 50 अशिंग गज और एक टचडाउन थे। क्लेमसन ने 5 मैच जीते हैं, लेकिन ऑरेंज इस श्रृंगार में 6 छोटी है। ऑरेंज ने प्रति खेल रूप में राष्ट्र में 15वें स्थान पर है, प्रति दौड़ के लिए 2.5 गज और प्रति प्रयास के लिए 5.5 गज के साथ प्रतिपक्षियों को बाधित करके 274 गेम प्रति खेल की अनुमति दी है। टाइगर्स पासिंग गेम में कुशलता में संघर्ष कर रहे हैं। सिराक्यूज जोड़ 7 खेलें। फ्लोरिडा बनाम केंटकी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। गेटर्स केंटकी 1-2-1 ET। फ्लोरिडा अपनी 22-7 ग्रह पर जीत के साथ 3-1 के रूप में सुधार गई। गेटर्स ने प्रति प्रयास 4 यार्ड दौड़ा। उन्होंने 25 प्रयासों पर 133 पासिंग के साथ 49 को 3 यार्ड प्रति दौड़ के तहत सीमित किया। गेटर्स के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। ग्राहम मट्स ने 23 में से 20 की हिट पर 259 यार्ड और एक टचडाउन के साथ थे। उनका प्रति प्रयास यार्ड 11.3 था। खिंचकने वाली ड्राइव्स ने 5 फील्ड गोल्स में से रुकावट डाल दी। केंटकी 4-0 है उनकी 45-28 रोड पर वैंडरबिल्ट के खिलाफ जीत के बाद। वाइल्डकैट्स ने चौथे क्वार्टर में शीघ्र लीड बनाई थी। टीम ने 162 अशिंग यार्ड दौड़े। उन्होंने वैंडरबिल्ट को 4 यार्ड प्रति दौड़ के तहत और 47 प्रयासों पर 231 पासिंग के साथ सीमित किया। वाइल्डकैट्स ने 3 पासिंग को पकड़ा और 2 के लिए टचडाउन किया। डेविन लीरी, एक NC स्टेट ट्रांसफर, ने 15 में से 29 की हिट पर 205 यार्ड और एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने हर खेल में एक इंटरसेप्शन फिक्स किया है। वैंडरबिल्ट के 3 स्टार्टर्स के बिना खिलाया गया, जो खेल की शुरुआत में सिर्फ 3 मिनट के लिए खेला। वाइल्डकैट्स ने पिछले 2 मुलाकातों को जीत लिया और 6 के साथ एक पुश किया। केंटकी टोटल डिफेंस में 21वें स्थान पर है और दुश्मनों को 2.8 यार्ड प्रति दौड़ पर रोक रहे हैं। गेटर्स अपने एकमात्र रोड गेम में उताह के पिछवाड़े क्वार्टरबैक के साथ हार गए थे 24-11। केंटकी -3 खेलें। लुइजियाना बनाम मिनेसोटा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। लुइजियाना मिनेसोटा 1-2-1 ET। लुइजियाना 3-1 है उनकी बफलो के खिलाफ 45-38 ग्रह में जीत के साथ। रेजिन काजून्स ने 269 यार्ड दौड़ लिया। वे बुल्स को प्रति दौड़ 4 यार्ड की सीमा में रोके और 35 प्रयासों पर 195 पासिंग दी।
जियोन क्रिस ने 22 में से 29 की हिट पर 249 यार्ड और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उनका प्रति प्रयास यार्ड 8.6 था और 70 दौड़ के साथ 2 टचडाउन थे। क्रिस ब्रेन वुलरिज के बदले हैं जिनके पैर की चोट है। मिनेसोटा 2-2 हो गई है उनकी 37-34 रोड पर ओवरटाइम में नॉर्थवेस्टर्न वाइल्डकैट्स के खिलाफ हार के बाद। गोल्डन गोफर्स ने 3 क्वार्टरों के बाद 21 पॉइंट लीड बिगाड़ दी। टीम ने 244 यार्ड दौड़े। रक्षकीय रूप से वे वाइल्डकैट्स को प्रति दौड़ में थोड़े से अधिक 3 यार्ड की सीमा में रोके लेकिन 51 प्रयासों पर 400 पासिंग यार्ड दिए। आथन कालिकमानिस ने 14 में से 19 की हिट पर 191 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ हिट किया। उनका प्रति प्रयास यार्ड 10.1 था और 34 दौड़ के साथ थे। ये लुइजियाना के लिए पावर 5 टीम के खिलाफ पहला खेल है। रेजिन काजून्स कुल ऑफेंस में 18वें स्थान पर हैं। गोल्डन गोफर्स पास डिफेंस में कमजोरी दिखाई दी। आक्रामक रूप से यह एक प्रभावी पासिंग हमला नहीं है जिसमें 54.6% पूर्णता दर और 5.9 प्रति प्रयास यार्ड हैं। लुइजियाना जोड़ 1-0 खेलें। पेन स्टेट बनाम नॉर्थवेस्टर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। पेन स्टेट नॉर्थवेस्टर्न 1-2-1 ET। पेन स्टेट 4-0 है उनकी 31-0 ग्रह में आयोजित आयोवा के खिलाफ जीत के साथ। नितनी लायंस ने 215 यार्ड दौड़ ली। उन्होंने हॉकाइज को प्रति दौड़ लगभग 1 यार्ड की सीमा में सीमित किया और 16 प्रयासों पर 56 पासिंग यार्ड दिए। नितनी लायंस ने 4 फंबल को वापस पाकर जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन बनाया। ड्रू आलर ने 25 में से 37 की हिट पर 166 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ जा रहे थे। उनका प्रति प्रयास यार्ड 4.5 था। नॉर्थवेस्टर्न 2-2 है उनकी 37-34 ग्रह में ओवरटाइम में मिनेसोटा के खिलाफ जीत के बाद। वाइल्डकैट्स ने फाइनल क्वार्टर में गोल्डन गोफर्स को 21-0 से हराया। उन्होंने 3 यार्ड प्रति दौड़ दौड़ा। नॉर्थवेस्टर्न ने मिनेसोटा को 244 अशिंग यार्ड देने की अनुमति दी और 19 प्रयासों पर 191 पासिंग यार्ड दिए। बेन ब्रायंट ने 33 में से 49 की हिट पर 396 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ हिट किया। उनका प्रति प्रयास यार्ड 8.8 था। पेन स्टेट की डिफेंस अद्भुत है। वाइल्डकैट्स पासिंग गेम पिछले हफ्ते जागृत हुआ। ब्रायंट 3 सीजनों में 3 टीमों में खेल रहे हैं इसलिए सीजन के 5वें मैच में अब कुछ सुखाधारक स्तर हो सकता है। पिछले साल वो सिंसिनाटी में खेले थे। नॉर्थवेस्टर्न जोड़ 2-7 खेलें। साउथ अलाबामा बनाम जेम्स मेडिसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। साउथ अलाबामा जेम्स मेडिसन 1-2-1 ET। साउथ अलाबामा 2-2 है उनकी 34-30 ग्रह पर होने वाली हार केंद्रीय मिचिगन को देने के बाद। उन्होंने पहले क्वार्टर के बाद 14-0 की बड़ी पूर्वगामी बढ़त गंवाई। जैगुआर्स ने 5 वर्षों के करीब 5 यार्ड के साथ दौड़ ली। उन्होंने 31 प्रयासों पर 230 पासिंग के साथ चिपेरवास को केवल 3 यार्ड प्रति दौड़ दिया। केसी ब्रैडली ने 27 में से 17 की हिट पर 254 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ 2 टचडाउन के साथ 23 की हिट पर 364 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ 2 इंटरसेप्शन के साथ। उन्होंने प्रति प्रयास 10.7 यार्ड की औसत हासिल की और 2 दौड़ टचडाउन किए। दोनों टीमों द्वारा बड़े प्लेसों की अनुमति दी गई है। ड्यूक्स रश डिफेंस अद्भुत है। टीमों को प्रति दौड़ केवल 1.4 यार्ड की अनुमति देते हैं। ट्रॉय और वर्जीनिया दोनों को रोड पर हारकर ड्यूक्स की जीत का सम्मान करें। जैगुआर्स राष्ट्र में यार्ड्स पर पास प्रयास द्वारा 112वें स्थान पर हैं, 8.4 प्रति प्रयास की अनुमति देकर देश में रक्षित करने के लिए। जेम्स मेडिसन -4.5 खेलें। टेक्सास एंड एम बनाम आर्कनसास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। टेक्सास एंड एम आर्कन्स 12 PM ET। खेल टेक्सास के आर्लिंगट में समर्पित खेला जाता है। टेक्सास एंड एम 3-1 है उनकी 27-10 ग्रह में ऑबर्न के खिलाफ जीत के साथ। एग्गीज ने 209 यार्ड दौड़े। रक्षकीय रूप से वे ऑबर्न को प्रति दौड़ 3.5 यार्ड के साथ सीमित किया और केवल 23 प्रयासों पर 56 पासिंग यार्ड दिए। कॉनर वेगमैन ने 14 में से 8 की हिट पर 70 यार्ड और प्रति प्रयास 5 यार्ड के साथ थे। उन्होंने निचले पैर की चोट का शिकार हुए थे और शनिवार के लिए संदिग्ध हैं। LSU ट्रांसफर मैक्स जॉनसन ने उनकी जगह ली और 11 में से 7 की हिट पर 123 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ हिट किया। उनका प्रति प्रयास यार्ड 11.2 था। जॉनसन ने LSU में 18 खेल खेले और पिछले सीजन में 4 खेल खेले। आर्कनसास अपनी 34-31 रोड पर LSU के हार के साथ 2-2 हो गई। रेजरबैक्स 3 यार्ड प्रति दौड़ दौड़े। रक्षकीय रूप से वे टाइगर्स को प्रति दौड़ 6 यार्ड के साथ सीमित किया और 29 प्रयासों पर 320 पासिंग दिए।
केजे जेफरसन ने 31 में से 21 की हिट पर 289 यार्ड और 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उनका प्रति प्रयास यार्ड 9.3 था और 48 यार्ड दौड़ लिया। अगीज के लिए केंद्र में अनुभवी बैकअप लिख ली है। जेफरसन की गतिशीलता एक बड़ा लाभ है। एगीज की एकमात्र बाहरी गेम में उन्होंने मायामी में 48 अंक और 451 यार्ड की अनुमति दी। आर्कनसास जोड़ 7 खेलें। यूएबी बनाम टुलेन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। यूएबी टुलेन 12 PM ET। यूएबी ने अपने 49-21 ग्रह पर होने वाली हार के साथ 1-3 के रूप में गिरफ्तार किया जब उन्होंने जॉर्जिया को 49-21 के साथ हार मानी। ब्लेजर्स 3 यार्ड प्रति दौड़ के ऊपर दौड़ रहे थे। रक्षकीय रूप से उन्होंने बुलडॉग्स को 188 अशिंग यार्ड और 40 प्रयासों पर 394 पासिंग के साथ दी। यूएबी के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जेकब जीनो ने 32 में से 51 की हिट पर 250 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ जा रहे थे। उन्होंने एक दौड़ टचडाउन के साथ भी योगदान किया। टुलेन 3-1 के रूप में साल में है। उनकी 36-7 ग्रह में एफसीएस निचोल स्टेट के खिलाफ जीत के बाद उनकी हार घर पर ओले मिस के साथ 37-20 में हुई थी। दूसरे मिड मेजर कार्यक्रमों के खिलाड़ियों को 2 अन्य जीत मिली। माइकल प्रैट ने एफसीएस विरोधी के खिलाफ उनके जीत में लौट आए, जिनके बाद उन्होंने एफबीएस विरोधी के खिलाफ अपने एकमात्र खेल में 14 में से 15 की हिट पर 294 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ दी। उन्होंने 39 यार्ड की दौड़ की। वह अपने चौथे सत्र के रूप में हैं। ब्लेजर्स रक्षकीय द्वारा अनजान हैं। उनके पास 4 स्टार्टर्स हैं। यूएबी 43 बार मैच खेलते हैं। देश में तीसरे स्थान पर हैं। 75.1% की उच्च पूर्णता दर है, लेकिन कम प्रति प्रयास यार्ड 7.0 है। यूएबी एक खराब रक्षकीय टीम है जो 430 यार्ड और 6.6 यार्ड प्रति दौड़ देने की अनुमति देती है। एक उच्च स्कोरिंग खेल की संभावना यहां उच्च है। यूएबी और टुलेन के 55.5 के ऊपर खेलें। यूएससी बनाम कोलोराडो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। यूएससी कोलोराडो पर 12 बजे ईटी। यूएससी ने अरिजोना स्टेट को 42-28 की दूरस्थ हार के बाद 4-0 पर सुधार किया। ट्रोजान्स ने प्रति दौड़ केवल 9 गज के लिए दौड़ाया। वे सन डेविल्स को 263 पासिंग गज पर 42 प्रयासों में 3 से ज्यादा गज प्रति दौड़ दिया। कैलेब विलियम्स ने 20 में से 31 को हिट किया और 3 टचडाउन के साथ 322 गज की पासिंग की। उन्होंने प्रति प्रयास प्राप्त किया और 2 अशिंग टचडाउन थे। ट्रोजान्स को 85 गज के लिए 10 बार झंडा दिखाया गया। कोलोराडो ने ओरेगन में 42-6 की दूरस्थ हार के बाद 3-1 पर गिर गया। बफ्स ने प्रति दौड़ केवल 6 गज से ज्यादा दौड़ दी और 35 प्रयासों पर 282 पासिंग गज दिया। शेड्यूल सैंडर्स ने एक टचडाउन के साथ 23 में से 33 को हिट किया। उन्होंने केवल 4.8 गज प्रति प्रयास की औसत हासिल की। यूएससी ने प्रति खेल द्वारा 364 गेम की अनुमति देकर राष्ट्र में 73वें स्थान पर है। एक नीचे आने वाले अरिजोना स्टेट को पासिंग दिया गया है। यहां समस्या है। कोलोराडो जोड़ 2-4 खेलें। उताह राज्य बनाम कनेक्टिकट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। उताह राज्य कनेक्टिकट पर 12 बजे एट। उताह राज्य ने जेम्स मेडिसन को होम में 45-38 हार के साथ 1-3 के साथ गिर गया। एगीज ने प्रति प्रयास केवल 3 से ज्यादा गज तक दौड़ाया। उन्होंने ड्यूक्स को 4.5 से अधिक गज प्रति दौड़ में 364 गज पासिंग पर 34 प्रयासों में दिया। एगीज ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा। मैके हिलस्टेड ने 25 में से 47 पर 399 गज और 4 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास पर 8.5 गज की औसत हासिल की और 5 सैक्स लिए। यूकॉन ने ड्यूक के साथ अपने होम मैच में 41-7 के हार के साथ 0-4 की गिरावट की। हस्कीज ने प्रति प्रयास केवल 3 से ज्यादा गज तक दौड़ाया। उन्होंने ब्लू डेविल्स के ग्राउंड अटैक को लगभग 3 से ज्यादा गज प्रति दौड़ में सीमित किया और 34 प्रयासों पर 248 पासिंग की। क्वान रोबर्सन ने 4 गज प्रति दौड़ के साथ 13 में से 28 को हिट किया। हस्कीज को पिछले सीजन से लेकर 6 छोटी सी नीचे 17 या उससे कम अंकों पर बाधित किया गया है। इन 2 टीमों में से उताह राज्य का अधिक और शक्तिशाली गुणवत्ता है। वे प्रति प्रयास 5.3 गज के लिए दौड़ रहे हैं। कनेक्टिकट ऑफेंसिव रूप में राष्ट्र में 130वें स्थान पर है, केवल 4.4 गज प्रति प्रयास के साथ। यूटा राज्य -5.5 खेलें। एरिजोना स्टेट बनाम कैलिफोर्निया कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। एरिजोना स्टेट कैलिफोर्निया के खिलाफ 0-1-5-1 ईटी पर
एरिज़ोना स्टेट ने अपनी 42-28 की घरेलू हार के बाद 1-3 का स्कोर किया है जब वे यूएससी के खिलाफ खेले। सन डेविल्स ने प्रति प्रयास पर 3 यार्ड से कम दौड़ा। असू ने ट्रोजन्स को प्रति दौड़ने यार्ड पर 9 यार्ड की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 322 पासिंग यार्ड दिए। नोट डेम ट्रांसफर ड्रू पाइन ने 36 में से 21 पासेस को 221 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उनका प्रति प्रयास 6.1 यार्ड की औसत था। कैलिफोर्निया अपनी 59-22 की रोड हार के बाद 2-2 है। गोल्डन बेयर्स गेम के पहले ही हाल्फ में 45-12 से पीछे थे। टीम ने प्रति प्रयास पर 4 यार्ड दौड़े। उन्होंने हस्किस को 4.5 यार्ड से अधिक दौड़ने यार्ड दिए और 32 प्रयासों पर 389 पासिंग यार्ड दिए। काइल में -2 टर्नओवर मार्जिन था। एनसी स्टेट ट्रांसफर बेन फिनली ने 32 में से 17 को पूरा किया और 2 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शंस के साथ 207 यार्ड के लिए पूरा किया। उनका प्रति प्रयास 6.5 यार्ड की औसत था। पाइन एक बड़ा अपग्रेड है क्योंकि एरिज़ोना स्टेट के क्वार्टरबैक के लिए कैलिफोर्निया के बारे में है। गोल्डन बेयर्स के सुपरनायक आखिरी हफ्ते काटी थी। असू पास रक्षा में समस्या रखता है। एरिज़ोना स्टेट और कैलिफोर्निया के 50 के ऊपर। आरकानसा स्टेट बनाम मैसाचुसेट्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। आरकानसा स्टेट पर यूमेस दोपहर के 3:30 ET। आरकानसा स्टेट 2-2 है। उन्होंने उनकी 44-37 होम विक्ट्री के बाद सदिया गोल्डन ईगल्स के खिलाफ पहले 192 यार्ड भाग्य के साथ दौड़ी। उन्होंने सोचा कि 234 यार्ड दौड़ाई दी गई है। सोल्रियन मिस के खिलाफ 215 पासिंग पर 36 कोशिशों में जेलन रेनर ने 11 में से 21 पास को 233 यार्ड और 3 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति प्रयास 11.1 यार्ड का औसत किया। रेनर ने 97 यार्ड और 2 टचडाउन के लिए दौड़ाया। मैसाचुसेट्स न्यू मैक्सिको के खिलाफ उनकी घर में 34-31 की हार के बाद 1-4 है। मिंटमैन प्रायः 4.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़े। उन्होंने लोबोज को भूमि पर केवल 2 यार्ड प्रति कैरी पर प्रतिबंधित किया, लेकिन 17 कोशिशों पर 192 पासिंग यार्ड थे। टाइसन फोमाचान मिस कर रहे थे, उनके तीसरे सीधे खेल के कारण गोपनीय चोट। कार्लोस डेविस ने 20 में से 11 पास को 196 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास 9.8 यार्ड का औसत किया और 42 यार्ड के लिए दौड़ा। आरकानसा स्टेट ने उस जीत में अच्छा हमला दिखाया था। उन्होंने मेम्फिस और ओक्लाहोमा के साथ पहले ही कठिन अनुसूची का सामना किया था। यूएस न्यू मैक्सिको के खिलाफ खेलने वाले खोने के बारे में बड़ी चिंता है। आरकानसा स्टेट जोड़ 1.5 खेलें। ईस्टर्न मिशिगन बनाम सेंट्रल मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। ईस्टर्न मिशिगन से उनकी 21-0 की रोड हार के साथ 2-2 का स्कोर गिर गया जब वे जैक्सनविल स्टेट के खिलाफ खेले। ईगल्स ने प्रति प्रयास पर 2 यार्ड से कम दौड़ा। उन्होंने गेमकॉक्स को 19 प्रयासों पर 295 दौड़ने यार्ड और 93 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। ईम्यू के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। ऑस्टिन स्मिथ ने 11 में से 6 पासेस को 53 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन की गोली लगाई। उनका प्रति प्रयास पर औसत 4.8 यार्ड था और उनको 6 बार सैक किया गया। सेंट्रल मिशिगन अपनी 34-30 की रोड जीत के बाद 2-2 का स्कोर किया है जब वे साउथ अलाबामा के खिलाफ खेले। चिपेरवास ने प्रति प्रयास पर 3 यार्ड से अधिक के थे। वे जैगवार्स को 151 दौड़ने यार्ड और 27 प्रयासों पर 254 पासिंग यार्ड से समर्पित हो गए। बर्ट इमानुएल बीमारी के कारण पिछले सप्ताह की अनुपस्थिति के बाद एक पास पूरा किया। डेसे बॉयर ने 30 में से 19 पर गोली लगाई और 224 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पास किया। उनका प्रति प्रयास पर औसत 7.5 यार्ड था, साथ ही 55 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ने यार्ड थे। ईस्टर्न मिशिगन राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 240 यार्ड प्रति खेल के औसत के साथ 132वें स्थान पर है, लेकिन चिपेरवास राष्ट्र में खेले जाने वाले प्रति प्रयास पर 7.6 यार्ड की यार्ड अनुमति देने के बाद 132वें स्थान पर हैं। ईगल्स प्रति प्रयास पर 4.1 यार्ड दौड़ रहे हैं जबकि चिपेरवास प्रति दौड़ने यार्ड पर 4.9 की अनुमति देते हैं। बॉय कुछ अधिक प्रभावी कुशल खिलाड़ी रहे हैं और उनकी दौड़ने की क्षमता प्रोत्साहक है। ईस्टर्न मिशिगन जोड़ 7.5 प्ले करें। जॉर्जिया बनाम ऑबर्न कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। जॉर्जिया पर ऑबर्न दोपहर के 3:30 ET। जॉर्जिया ने उनकी 49-21 होम विक्ट्री के बाद यूएबी के खिलाफ 4-0 की बेहतरी की। बुलडॉग्स ने 188 यार्ड दौड़े। उन्होंने ब्लेजर्स को बस 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ 51 कोशिशों पर 250 पासिंग यार्ड के साथ सीमित किया। कार्सन बेक ने 32 में से 22 को 338 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ मारा।
उन्होंने प्रति प्रयास 10.6 यार्ड का औसत किया। ऑबर्न टेक्सास एंड एएम के खिलाफ उनकी 27-10 रोड हार के बाद 3-1 हो गया। टाइगर्स प्रायः 3.5 यार्ड प्रति कैरी के लिए दौड़े। उन्होंने 209 यार्ड को एगीज के साथ बस 3 यार्ड प्रति कैरी पर दिया और 25 कोशिशों पर 193 यार्ड पासिंग थे। मिचिगन स्टेट ट्रांसफर पेटन थोर्न 12 में से 6 पास को 44 यार्ड पासिंग के लिए किया, केवल 3.7 यार्ड प्रति पास प्रयास किए थे। ऑबर्न ने 7 सैक्स सही है। जॉर्जिया ने ऑबर्न के खिलाफ 6 सीधे जीत हासिल की है, जिनमें 5 जीतें 17 या उससे अधिक दिन हैं। बुलडॉग्स कॉलेज फुटबॉल में 13वीं रैंक वाले हैं और 282 यार्ड प्रति खेल देने के साथ 18वें स्थान पर हैं। टाइगर्स के पास केवल 6.9 यार्ड प्रति पास प्रयास के औसत है, जो राष्ट्र में 95वें स्थान पर है। ऑबर्न जॉर्जिया के स्कोर को नहीं बना सकेगा। जॉर्जिया -16.5 खेलें। ह्यूस्टन बनाम टेक्सास टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 30 सितंबर 2023। ह्यूस्टन पर टेक्सास टेक दोपहर के 3:30 ईटी। ह्यूस्टन 2-2 है। उन्होंने उनकी 38-7 होम विक्ट्री के बाद सैम ह्यूस्टन स्टेट के खिलाफ पहले 5 यार्ड प्रति कैरी दौड़ा। उन्होंने बीकेट्स को दौड़ने पर 2 यार्ड प्रति कैरी के साथ 23 कोशिशों पर 126 पासिंग यार्ड पर सीमित किया। ह्यूस्टन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। डोनोवन स्मिथ ने 40 में से 31 पास को 294 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति दौड़ 7.4 यार्ड का औसत किया। टेक्सास टेक 1-3 है उनकी 20-13 रोड हार के बाद पश्चिम वर्जीनिया के खिलाफ। रेड रेडर्स ने 160 यार्ड के लिए दौड़ा। वे माउंटेनियर्स को बस 4 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ने की अनुमति दी, जिनमें 22 कोशिशों पर 99 पासिंग यार्ड थे। बेहरन मॉर्टन ने 37 में से 13 पास को 158 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने केवल 4.3 यार्ड प्रति पास प्रयास किया। रेड रेडर्स राष्ट्र में केवल 5.4 यार्ड प्रति प्ले प्राप्त करके 92वें स्थान पर हैं। क्वार्टरबैक का खेल दुर्बल है, जिसमें राष्ट्र में 6.1 यार्ड प्रति प्रयास है, जो 96वें स्थान पर है। रेड रेडर्स अच्छी तरह से बचाव कर रहे हैं और कूगर्स का पैसा कमा नहीं रहा है। ह्यूस्टन और टेक्सास टेक के बीच 51.5 के तहत खेलें। मायामी ओहायो बनाम कैंट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। मायामी ओहायो के खिलाफ कैंट 3-0-1-4-1 ईटी पर। मायामी ओहायो ने फीसियस डेलावेयर स्टेट के खिलाफ अपनी 62-20 की घरेलू जीत के बाद 3-1 का स्कोर किया। रेडहॉक्स के पास सिसिनाटी के साथ 7 से जीत और मायामी के 35 से हार की जीत है। ब्रेड गैबर्ट इस सीजन में अपनी पासेस को 61.4% पूरा कर रहे हैं। उनके पास 9 टचडाउन और 3 पिक्स हैं। उनका प्रति प्रयास 10.2 यार्ड की औसत है और उन्होंने 82 यार्ड के लिए दौड़ा है। कैंट ने अपनी 53-10 की रोड हार के बाद 1-3 का स्कोर किया है जब वे फ्रेस्नो स्टेट के खिलाफ खेले। गोल्डन फ्लैशर्स प्रति प्रयास पर 4 से अधिक यार्ड से दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ने यार्ड पर लगभग 5 यार्ड की अनुमति दी और 34 प्रयासों पर 370 पासिंग यार्ड दिए। माइकल अलाइमो ने 15 में से 8 पासेस को 102 यार्ड के लिए पूरा किया। उनका प्रति प्रयास 6.8 यार्ड की औसत था। कैंट कॉलेज फुटबॉल में सबसे अनजाना टीम है। रेड हॉक्स प्रति प्रयास पर 5.9 यार्ड दौड़ रहे हैं और कैंट प्रति दौड़ने यार्ड पर 5.1 यार्ड की अनुमति देने के बाद है। गोल्डन फ्लैशर्स राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 126वें स्थान पर हैं। एक अनुभवी और स्वस्थ क्वार्टरबैक के साथ यहां रोड टीम को पसंद करें, गैबर्ट जो इस कैंट की डिफेंस को उपयोग करेंगे। मायामी ओहायो -14.5 प्ले करें। मिशिगन बनाम नेब्रास्का कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 30 सितंबर 2023। मिशिगन पर नेब्रास्का दोपहर के 3:30 ईटी। मिशिगन 4-0 है। उन्होंने अपनी 31-7 होम विक्ट्री के बाद रुटगर्स के खिलाफ 201 यार्ड दौड़े। वुल्वरीन्स 180 पासिंग पर 21 कोशिशों में 3 यार्ड प्रति दौड़ के साथ स्कारलेट नाइट्स को ले जाने में सफल रहे। जेजे मैकाथी 15 में से 21 पास को 214 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास 10.2 यार्ड का औसत किया और 51 यार्ड के लिए दौड़ा। नेब्रास्का 2-2 हो गया है उनकी 28-14 होम विक्ट्री के बाद लुइजियाना टेक के खिलाफ। कॉर्नहस्कर्स 312 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने बुलडॉग्स को मात दी कि बस 2 यार्ड प्रति कैरी के साथ भूमि पर, लेकिन 42 कोशिशों पर 292 पासिंग यार्ड थे। नेब्रास्का के लिए कोई क्वार्टरबैक सैक्स नहीं थे। जेफ सिम्स अपने पिछले 2 खेलों में चोटिल गोद थे और संदिग्ध हैं। उनके पूरक हेनरिच हाबक भी चोट के कारण संदिग्ध हैं। क्यूबी 3 चुब्बा पर्डी है, जिन्होंने पिछले सीजन में 6 खेल खेले लेकिन केवल 48 पास प्रयासों पर 3.1 यार्ड प्रति पास प्रयास किया, लेकिन दौड़ने के लिए एक खतरा था।
दोनों डिफेंसेस मिशिगन को 231 यार्ड और नेब्रास्का को 298 यार्ड देने के साथ अद्वितीय रूप में हैं। नेब्रास्का के क्वार्टरबैक स्थिति एक चिंता है और वुल्वरीन्स दौड़ने में भारी रहे हैं। उन्होंने केवल प्रति खेल 57 प्लेस और 2023 का बेटिंग पिक मिशिगन और नेब्रास्का के बीच अंडर 40 खेलों। नॉर्दर्न इलिनॉय बनाम टोलेडो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 30 सितंबर 2023। नॉर्दर्न इलिनॉय पर टोलेडो दोपहर के 3:30 ET। नॉर्दर्न इलिनॉय 1-3 है। उन्होंने अपनी 22-14 होम हार के बाद टल्सा के खिलाफ हस्कीज ने प्रति कैरी 4 यार्ड दौड़े। उन्होंने गोल्डन हरिकेन को बस 4 यार्ड प्रति कैरी के साथ रख लिया और 20 कोशिशों पर 102 पासिंग यार्ड थे। रॉकी लोम्बार्डी 6 में से 4 के लिए 31 यार्ड और प्रति प्रयास 5.2 यार्ड का औसत था। इथन हैम्पटन ने रिलीव किया और केवल 13 में से 24 को पूरा किया और 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शंस के साथ 97 यार्ड के लिए मारा। वो प्रति पास प्रयास 4.2 यार्ड के लिए प्रदर्शन किया। टोलेडो 3-1 है। उनकी 49-31 होम विक्ट्री के बाद पश्चिमी मिचिगन के खिलाफ रॉकेट्स ने 269 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ब्रॉन्कोस को बस 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ने की अनुमति दी और 26 कोशिशों पर 163 पासिंग यार्ड थे। डेक्वान फिन ने कंधे में चोट की और उसे कार्ट पर ले जाया गया। अनुमान है कि वह दीर्घकालिक अनुपस्थिति हो सकती है। टकर ग्लीसन ने रिलीव किया और 10 में से 6 को पूरा किया और 2 टचडाउन के साथ 109 यार्ड के लिए मारा। उन्होंने पिछले साल विस्तार से काम किया और 47.5% पूरा किया, लेकिन वे टकरने के लिए एक खतरा थे। यहां बैकअप क्वार्टरबैक्स हो सकते हैं जो मुकाबला कर सकते हैं। NIU 4.1 औसत के साथ राष्ट्र में 132वें स्थान पर है। टोलेडो -13 खेलें। ओल्ड डोमिनियन बनाम मार्शल कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 30 सितंबर 2023। ओल्ड डोमिनियन पर मार्शल दोपहर के 3:30 ET। ओल्ड डोमिनियन 2-2 है। उन्होंने अपनी 10-9 होम विक्ट्री के बाद FCS टेक्सास एंड कॉमर्स के खिलाफ पहले उनके पास लुइजियाना के साथ 7 अंक की होम विन है और उनके पावर 5 विरोधियों वर्जीनिया टेक और वेक फॉरेस्ट के साथ हार हुई है। ग्रांट विल्सन केवल 51.9% पूरा कर रहे हैं और प्रति प्रयास 8 यार्ड कर रहे हैं। उनके पास 7 टचडाउन्स और 5 इंटरसेप्शन हैं। विल्सन के खराब प्रदर्शन का मतलब है कि जैक शील्ड्स के लिए एक स्टार्ट हो सकता है, जिन्होंने टेक्सास एंड कॉमर्स के खिलाफ जीत में वेल्स को प्रदर्शन से बाहर किया। वह एक सोफोमो है जिन्होंने पिछले हफ्ते FCS टीम के खिलाफ अपनी पहली कॉलेज पास फेंकी। मार्शल ने वर्जीनिया टेक के खिलाफ अपनी 24-17 होम विक्ट्री के बाद 3-0 की बेहतरी की। थंडाइंग हट 214 यार्ड के लिए दौड़े। उन्होंने होकीज को बस 3 यार्ड प्रति कैरी के साथ दौड़ने की अनुमति दी और 35 कोशिशों पर 159 पासिंग यार्ड थे। कैम फांचर ने 27 में से 16 पास को 166 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा और 2 इंटरसेप्शंस। उन्होंने प्रति प्रयास 6.1 यार्ड का औसत किया। ओल्ड डोमिनियन एक अनजान टीम है जिसमें केवल 7 स्टार्टर्स हैं। मोनार्क्स के लिए क्वार्टरबैक स्थिति चिंता का कारण है। थंडाइंग हट अच्छी तरह से बचाव कर रहे हैं और ओल्ड डोमिनियन कुल अफसरी में 101 स्थान पर है। मार्शल -13.5 खेलें। वर्जीनिया बनाम बोस्टन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। वर्जीनिया बोस्टन कॉलेज के खिलाफ 0-1-4-1 ET पर वर्जीनिया ने NC स्टेट के खिलाफ अपनी 24-21 की घरेलू जीत के बाद 0-4 का स्कोर किया। कैविलियर्स ने प्रति प्रयास पर 3 यार्ड से कम दौड़ा। वे वुल्फ पैक के खिलाफ चालने पर 4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 180 पासिंग यार्ड दी। टोनी मस्केट ने कंधे के चोट के कारण पिछले 3 मैचों में गेम छोड़ दिया था, लेकिन शनिवार के लिए संभावित घोषित किया गया है। टेनेसी में उन्होंने 17 में से 9 पासेस को 94 यार्ड और प्रति प्रयास 5.5 यार्ड की औसत के साथ पूरा किया। वह एक FCS ट्रांसफर है। उन्होंने पिछले साल अपनी पासेसों का 64.1% पूरा किया और प्रति प्रयास 9 यार्ड की औसत दी। कैविलियर्स के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। बोस्टन कॉलेज 1-3 के बाद अपनी 56-28 की रोड हार के बाद है जब वे लुईविल कार्डिनल्स के खिलाफ खेले। ईगल्स प्रति प्रयास पर बारीकी से 4 यार्ड से अधिक दौड़े। उन्होंने लुईविल को 194 दौड़ने यार्ड दी और 21 प्रयासों पर 388 पासिंग यार्ड दिए। थॉमस कैस्टेलानोस ने 33 में से 17 को पूरा किया और 265 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ पास किया। उन्होंने 49 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ने के यार्ड दिए। कैविलियर्स राष्ट्र में 2.2 प्रति दौड़ने यार्ड पर 131वें स्थान पर हैं। मस्केट, एक FCS ट्रांसफर, के पास FBS में केवल 1 मैच है। उनके बैकअप ने पिछले हफ्ते 2 इंटरसेप्शंस की थी, लेकिन BC 10.1 प्रति पास प्रयास की अनुमति दे रहा है।
ईगल्स के लिए दुआल धारा के लिए कैस्टेलानोस यहां अंतर है। वर्जीनिया के क्वार्टरबैक का तुलनात्मक स्तर अच्छा नहीं है। बोस्टन कॉलेज -3 प्ले करें। बॉल स्टेट बनाम वेस्टर्न मिशिगन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। बॉल स्टेट वेस्टर्न मिशिगन 3-0-1-5-1 ET। बॉल स्टेट ने जॉर्जिया सदर्न को 40-3 से हारकर 1-3 हो गए। कार्डिनल्स ने केवल 28 कैरी पर 37 यार्ड के लिए दौड़ा। उन्होंने ईगल्स को प्रति दौड़ पर 6 यार्ड से छोड़ दिया और 50 प्रयासों पर 363 पासिंग यार्ड दिए। फ्रेशमैन कादिन सैमोन्जा ने 23 में से 11 पास 123 यार्ड और 2 टचडाउन किए। वेस्टर्न मिशिगन 1-3 है और टोलेडो को दरिया गेलकर 49-31 से हारा। ब्रोंकोस ने दूसरे हाफ में 35 अंक दिए। उन्होंने 55 कैरी पर 230 यार्ड के लिए दौड़ाया। वेस्टर्न मिशिगन ने रॉकेट्स को 269 दौड़ने और 24 प्रयासों पर 228 पासिंग यार्ड देंगे। ट्रेसन बोर्जेट ने 22 में से 12 पास 160 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत हासिल की। हर टीम ने 4 टर्नओवर्स किए। यहां फ्रेशमैन सैमोन्जा के बजाय बोर्जेट को पसंद करें। ब्रोंकोस प्रति खेल 46 दौड़ की कोशिश कर रहे हैं और 4.3 प्राप्त कर रहे हैं। बॉल स्टेट 4.5 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देने जा रहा है। वेस्टर्न मिशिगन -1 प्ले करें। बेलर बनाम UCF कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। बेलर UCF 3-0-1-5-1 ET। बेलर ने अपनी 38-6 होम हार के बाद 1-3 किया। बियर्स ने प्रति दौड़ पर 2 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने लॉन्गहार्न्स को 25 प्रयासों पर 328 पासिंग यार्ड और 175 यार्ड के लिए दौड़ने दिए। ब्लेक शापेन ने एक घुटने के चोट के कारण खेल को छोड़ दिया और वो दिन प्रतिदिन हैं। सॉयल रॉबर्टसन ने 35 में से 20 पास 203 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 5.8 यार्ड की औसत हासिल की है और वे सही नहीं थे। UCF अपने 44-31 के सड़क हार के साथ 3-1 कर दिया। नाइट्स ने प्रति दौड़ पर 4 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 42 प्रयासों पर 255 पासिंग यार्ड के साथ 281 यार्ड की दौड़ने दी। जॉन राइस प्लमली को चोट के कारण पिछले 2 मैचों में मिस किया है और यहां संदेह है। टिमी मैकलिन ने 24 में से 14 पास 264 यार्ड और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। उन्होंने 15 यार्ड दौड़े लेकिन प्रति पास प्रयास पर 11 यार्ड की अनुमति दी। बेलर की हमलावरी अपनी चोट के साथ प्रदर्शन किया। नाइट्स की दौड़ रोकने में चिंता है। मैकलिन प्लमली की तरह दौड़ता नहीं है। बियर्स की डिफेंस छांट कर खेली है। बेलर जोड़ 12.5 प्ले करें। बोलिंग ग्रीन बनाम जॉर्जिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। बोलिंग ग्रीन जो कि अपने होम मैच में ओहायो बॉबकैट्स को 38-7 से हारकर 1-3 के हो गए। फाल्कन्स ने पहले ही हाफ में 31-0 के पीछे रह गए। टीम ने प्रति कैरी 4.5 यार्ड दौड़ा। उन्होंने बॉबकैट्स को 19 प्रयासों पर 201 पासिंग वाले 3 यार्ड से ज्यादा के लिए रोक दिया। बोलिंग ग्रीन का -3 टर्नओवर मार्जिन था, जिसमें 2 फंबल्स को ओहायो बॉबकैट्स ने टचडाउन में बदल दिया। कॉनर बिजिलिक ने 17 में से 32 पास किए और 104 यार्ड के साथ 2 इंटरसेप्शन किए। उन्होंने केवल 3.3 यार्ड प्रति प्रयास की औसत हासिल की। वेक फॉरेस्ट पर रोड जीत के बाद जॉर्जिया टेक 2-2 है। येलो जैकेट्स ने 158 यार्ड के साथ दौड़ाया। वे डैमन डीकन्स के खिलाफ 224 यार्ड की दौड़ में 162 पासिंग करने दी और 30 प्रयासों पर। हैंस किंग ने 16 में से 27 पास किए और 222 यार्ड के साथ 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन किया। उनकी औसत प्रयास प्रति 8.2 यार्ड थी और उनके पास 53 दौड़ने के यार्ड थे। इस साल फाल्कन्स टोटल ऑफेंस में 119वें स्थान पर हैं और दौड़ और पासिंग गेम में दोनों में समस्याएं हैं। येलो जैकेट्स की डिफेंस 425 यार्ड प्रति गेम की अनुमति देने के साथ 118वें स्थान पर है। वे प्रति दौड़ पर 5.7 यार्ड और प्रति पास प्रयास पर 7.6 यार्ड की अनुमति देते हैं। येलो जैकेट्स टोटल ऑफेंस में 19वें स्थान पर हैं, जिसमें 480 यार्ड प्रति गेम की औसत है। येलो जैकेट्स की ऑफेंस को इस मैक डिफेंस के खिलाफ हमला करने की क्षमता होनी चाहिए। जॉर्जिया टेक की टूटती हुई डिफेंस के कारण 3 टचडाउन से ज्यादा देना मुश्किल बना देता है। बोलिंग ग्रीन और जॉर्जिया टेक के 52.5 के ऊपर जाने के लिए खेलें। इलिनॉय बनाम पर्ड्यू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। इलिनॉय पर्ड्यू 3-0-1-5-1 ET। इलिनॉय अपनी 23-17 होम विजय के बाद वर्ष पर 2-2 है और FAU के खिलाफ। फाइटिंग इलिनी पहले पढ़ाई के बाद 10-0 की गति से आई।
उन्होंने 207 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने उल्लू की दौड़ को प्रति प्रयास 4 यार्ड पर रोका और 49 प्रयासों पर 256 पासिंग की। ल्यूक आल्टमायर ने 36 में से 25 पास 303 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 8.4 यार्ड की औसत हासिल की और एक दौड़ के साथ एक टचडाउन था। पर्ड्यू ने अपनी 38-17 होम हार के बाद 1-3 हो गया है, जिसे विस्कॉन्सिन के खिलाफ। बॉयलरमेकर्स ने 194 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने बैडजर्स को 195 यार्ड दिया था, जिन्होंने 28 प्रयासों पर 193 पासिंग की थी। हडसन कार्ड ने 38 में से 21 पास 202 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ गवाही दी, साथ ही एक खोई गई गेंद भी थी। उन्होंने प्रति पास प्रयास के केवल 5.3 यार्ड की औसत हासिल की और 54 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ने की थी। पर्ड्यू ने इलिनॉय के खिलाफ 7 में से 6 जीते। फाइटिंग इलिनी 4.7 प्रति दौड़ पर अनुमति देने के कारण टोटल डिफेंस में 116वें स्थान पर बैठे हैं। बॉयलरमेकर्स की यात्रा वालों के लिए बॉल प्ले करें। इंडियाना बनाम मैरीलैंड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। इंडियाना मैरीलैंड 3-0-1-5-1 ET। इंडियाना 2-2 है अपनी 29-27 के होम ओवरटाइम विजय के बाद। हुशियर्स ने मैक स्कूल के खिलाफ 3 यार्ड के बचे हुए दौड़ की थी। उन्होंने जिप्स को 283 यार्ड दौड़ते हुए दी थी और 44 प्रयासों पर 211 पासिंग की थी। टाइवन जैक्सन ने 26 में से 11 पास 190 यार्ड और एक टचडाउन और इंटरसेप्शन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 7.3 यार्ड की औसत हासिल की। मैरीलैंड 4-0 है अपनी 31-9 सड़क विजय के साथ मिचिगन स्टेट पर। टैरपिन्स प्रति दौड़ पर 4.5 यार्ड की औसत हासिल की थी। उन्होंने स्पार्टन्स को 3 यार्ड प्रति दौड़ की अनुमति दी और 45 प्रयासों पर 274 पासिंग यार्ड दिए। तौलिया टैगोवेलोआ ने 36 में से 21 पास 223 यार्ड और 3 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ पूरी की। उन्होंने 37 यार्ड और एक टचडाउन के लिए दौड़ा। टैगोवेलोआ प्रति प्रयास के 6.2 यार्ड की औसत हासिल की। होशियर्स 104वें स्थान पर टोटल ऑफेंस में बैठे हैं। जिप्स को इस रोड गेम में मिलने वाले 494 यार्ड ने इसे एक बड़ी चिंता बना दिया था। मैरीलैंड 450 यार्ड के लिए फुटबॉल खेल रहा है, जिसमें एक अच्छा पासिंग हमला पूरा हो रहा है। इंडियाना राष्ट्र की टोटल ऑफेंस में 104 स्थान पर है। मैरीलैंड -14 प्ले करें। कैंसस बनाम टेक्सास कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। कैंसस टेक्सास 3-0-1-5-1 ET। कैंसस ने BYU को 38-27 से हराकर 4-0 कर दिया। जेहॉक्स ने 221 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने कूगर्स को 9 दौड़ पर बंद किया, लेकिन 51 प्रयासों पर 357 पास किया और उनके पास जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन था। जेहॉक्स ने 3 टर्नओवर्स को 21 अंक में बदल दिया। जेलॉन डैनियल्स ने 19 में से 14 पास 130 यार्ड और 3 टचडाउन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 6.8 यार्ड की औसत हासिल की और 54 यार्ड के लिए दौड़े। टेक्सास ने बेलर के घर पर अपनी 38-6 की जीत के साथ 4-0 किया। लॉन्गहॉर्न्स ने 175 यार्ड के लिए दौड़ लिया। उन्होंने बेयर्स को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड की सीमा में बंद किया और 53 प्रयासों पर 305 यार्ड पास किया। क्विन ईवर्स ने 23 में से 18 पर 293 यार्ड और एक टचडाउन किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 12.7 यार्ड की औसत हासिल की और एक दौड़ की टचडाउन थी। कैंसस ने अपने लोन रोड गेम में एक डाउन नेवाडा टीम को दिया था। लॉन्गहॉर्न्स ने पिछले साल जेहॉक्स को 55-14 के साथ बाहर हराया था। टेक्सास -17 प्ले करें। मिसौरी बनाम वैंडरबिल्ट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। मिसौरी वैंडरबिल्ट 1-6-1 ET। मिसौरी अपनी 34-27 होम विजय के बाद 4-0 है, जिसे मेम्फिस के खिलाफ। मिसौरी ने 201 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने मिन्यूटमैन को 25 प्रयासों पर 298 पासिंग और 3.5 प्रति प्रयास के साथ 197 यार्ड दी। डिलन हॉपकिंस ने 17 में से 9 पास 192 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरी की। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 11.3 यार्ड की औसत हासिल की और एक दौड़ के साथ एक टचडाउन था। लेकिन हॉपकिंस के खिलाफ सवाल है और यह संभावना है कि वो मैच समय का निर्णय हो। सैम हॉर्न बैकअप है और उन्होंने साउथ डाकोटा के खिलाफ मॉप अप कर्तव्य में 3 में से 5 के लिए 54 यार्ड और एक टचडाउन के साथ 5 के लिए 3 के लिए दौड़ाया। वैंडरबिल्ट ने केंटकी के खिलाफ अपनी 45-28 के होम हार के बाद 2-3 हो गया। कॉमोडोर्स ने पहले पढ़ाई के बाद 21-0 की गति से नीचे आ गए। टीम ने 3.5 प्रति प्रयास के लिए दौड़ लिया। उन्होंने वाइल्डकैट्स को 205 पासिंग और 29 प्रयासों पर 160 यार्ड दिए।
एजे स्वैन 40 में से 16 के लिए 189 यार्ड और 3 इंटरसेप्शन के साथ थे। उन्होंने प्रति पास प्रयास के केवल 4.7 यार्ड की औसत हासिल की और इसके साथ ही एक कोहनी की चोट के साथ संदेह है। कुछ लोग इसे नकारात्मक के करीब बता रहे हैं। सीनियर केन सील्स बैकअप है और उन्होंने अपने कॉलेज करियर में 2020 और 2021 में 17 में 18 की गोली मारकर 20 मैचों में काम किया है। उन्होंने पिछले हफ्ते क्वेंटकी के खिलाफ 7 में से 4 के लिए 42 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ 4 में से 7 के लिए दौड़ाया। वैंडरबिल्ट इस सीरीज में पिछले 2 को कवर किया है। यह मिसौरी के लिए पहला असली रोड गेम है। कॉमोडोज ने हवाई माध्यम से फुटबॉल खेलने की क्षमता दिखाई है। हर खिलाड़ी प्रति गेम 277 पासिंग यार्ड और प्रति पास प्रयास 7.5 यार्ड की औसत हासिल की है। प्रतिद्वंद्वियों ने टाइगर्स की डिफेंस पर पास करने की 63.3% की साफ देख रखी है। मिसौरी के हॉर्न की खेलने की इस रोड स्थिति में इसमें आत्मविश्वास नहीं है। कम से कम सील अनुभवी है। वैंडरबिल्ट जोड़ 13.5 प्ले करें। न्यू मैक्सिको बनाम वायोमिंग कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। न्यू मैक्सिको वायोमिंग 1-6-1 ET। न्यू मैक्सिको अपने 34-31 के सड़क पर ओवरटाइम जीत के बाद अपने 2-2 हो गए। लोबोस ने 3.5 प्रति प्रयास के लिए दौड़ की थी। उन्होंने मिन्यूटमैन को 25 प्रयासों पर 298 पासिंग और 11.3 प्रति प्रयास के साथ 192 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरी की। वायोमिंग ने अपलैचियन स्टेट के खिलाफ अपने 22-19 के सड़क पर विजय के बाद 3-1 कर दिया। कॉवबॉयज ने खराब पास उत्पादन के साथ 177 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने माउंटेनियर्स को 40 प्रयासों पर 217 दौड़ते हुए 200 यार्ड पासिंग दिया। वायोमिंग ने आखिरी 3.5 मिनट में 2 टचडाउन के साथ 19-7 की गति से 19-7 की गति से जीत हासिल की। खेल जीत के एक ब्लॉक फील्ड गोल प्रयास पर आया था। एंड्रू पिस्ली चोट से लौट आए हैं। उन्होंने 15 में से 5 के लिए 31 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ गवाही दी। उन्होंने प्रति पास प्रयास के केवल 2.1 यार्ड की औसत हासिल की। लोबोस ने फ्लिप माध्यम से फुटबॉल खेलने की इस रोड स्थिति में बॉल प्ले करने की खोज में हैं। इस लोबोस ऑफेंस के बिंदु के साथ पॉइंट्स उत्पन्न करने के लिए आत्मविश्वास नहीं है। उनके खिलाड़ी ने पिछले 8 लड़कियों को FBS प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ 17 या उनसे कम पॉइंट्स के लिए रोक दिया था, जब तक पिछले हफ्ते नहीं दिया था। पिस्ली की स्वास्थ्य से संबंधित सवाल है उनके पिछले हफ्ते के खिलाड़ियों से उनके खेल के आधार पर। इस लोबोस ऑफेंस के खिलाड़ियों के पॉइंट्स उत्पन्न करने के लिए आत्मविश्वास में नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत आर्थिक पिक करने के लिए नया मैक्सिको और वायोमिंग को 42 के अंडर प्ले करें। USF बनाम नेवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। USF नेवी 3-0-1-5-1 ET। USF अपनी 42-29 होम जीत के साथ 2-2 है। बुल्स ने 162 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने आउल्स को 1 यार्ड की दौड़ पर रोक दिया, लेकिन 50 प्रयासों पर 491 पासिंग यार्ड दिए। बायम ब्राउन ने 29 में से 22 पास 435 यार्ड और 2 टचडाउन किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास के 15 यार्ड की औसत हासिल की और 82 यार्ड और 1 टचडाउन के लिए दौड़े। नेवी 1-2 है और मैम्फिस को 28-24 से हारा। मिडशिपमैन ने 50 कैरी पर 299 यार्ड के लिए दौड़ाया। उन्होंने टाइगर्स को 218 पासिंग यार्ड और 35 प्रयासों पर 190 दौड़ने दिए। ताई लावाटाई ने 19 में से 10 पास 133 यार्ड और 1 टचडाउन किया। उन्होंने 30 यार्ड के 12 दौड़े। USF एक अच्छी हमलावर टीम है और औसतन 440 यार्ड है। नेवी की डिफेंस प्रति दौड़ पर 4.9 यार्ड की औसत देती है। USF इस साल दौड़ने में अच्छा काम कर रहा है। USF जोड़ 4 प्ले करें। बॉयसी स्टेट बनाम मैम्फिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। बॉयसी स्टेट 1 मैम्फिस 4 बजे ET। बॉयसी स्टेट ने सैन डिएगो स्टेट ब्रोंकोस को 34-31 की रोड जीत के बाद 2-2 का सुधार किया। ब्रोंकोस ने 241 यार्ड पर दौड़ाया। उन्होंने एचटेक्स को प्रति दौड़ पर 4.1 यार्ड और 23 प्रयासों पर 273 यार्ड पासिंग किया। टेलन ग्रीन ने 12 में से 22 पास को 162 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति प्रयास 7.4 यार्ड का औसत बनाया और 25 अशिंग यार्ड्स और 1 टचडाउन था। मैम्फिस इस साल के 3-1 है उनकी 34-27 की रोड हार मिसूरी टाइगर्स के साथ। मैम्फिस ने 3 यार्ड से कम कर दिया। वे मिसूरी को 201 यार्ड पर दौड़ाया और 25 प्रयासों पर 341 पासिंग किया। सेथ हैनिगन ने 3 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 31 में से 47 पास को 316 यार्ड के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति प्रयास 6.7 यार्ड का औसत बनाया।
बोइसी स्टेट के वरिष्ठ रनिंग बैक जॉर्ज होलानी ने पिछले 3 मैचों में खेलने से किया इनकार किया और संदेहात्मक है। ब्रोंकोस नेशन में कुल डिफेंस में 121वें स्थान पर हैं। वे प्रति पास प्रयास 9.8 यार्ड के साथ 430 यार्ड की अनुमति देते हैं। टाइगर्स के पास एक अनुभवी क्वार्टरबैक है जो अधिक प्रयासों पर 69.1% की पासिंग कर रहा है। मेम्फिस की रन गेम में काफी सफलता है, 4.4 यार्ड प्रति कैरी। टाइगर्स प्रतिपक्षियों को 324 यार्ड प्रति गेम पर रोकते हैं। मेम्फिस -3.5 प्ले करें। कोस्टल कैरोलिना बनाम जॉर्जिया सद्यस्थ कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। कोस्टल कैरोलिना 1 जॉर्जिया सद्यस्थ 7 बजे ईटी। कोस्टल कैरोलिना ने जॉर्जिया स्टेट को 30-17 की घर पर हार के साथ 2-2 का सुधार किया। चैंटिक्लियर्स ने 4 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए दौड़ाया। वे पैंथर्स को 182 पासिंग यार्ड्स के साथ सरेंडर किया और 27 प्रयासों पर 191 पासिंग किया। ग्रेसन मैकॉल ने 26 में से 42 को 295 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति प्रयास 7 यार्ड का औसत बनाया। जॉर्जिया सद्यस्थ बोल्स्टर के साथ उनकी 40-3 की रोड जीत के बाद 3-1 का सुधार किया। ईगल्स ने 167 यार्ड पर दौड़ाया। उन्होंने कार्डिनल्स को 37 अशिंग यार्ड्स के साथ लिमिट किया और 29 प्रयासों पर 160 पासिंग किया। टल्सा ट्रांसफर डेविस ब्रिन ने 34 में से 46 को 344 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ पूरा किया। ईगल्स नेशन में कुल ऑफेंस में 18वें स्थान पर हैं, हर खेल में 480 यार्ड्स की औसत है। कोस्टल कैरोलिना फुटबॉल को 415 यार्ड्स के लिए ले जाता है, जिसमें 281 पासिंग है। चैंटिक्लियर्स ने ईगल्स के खिलाफ 4 लगातार जीत हासिल की है और मैकॉल एक समर्थ क्वार्टरबैक है। कोस्टल कैरोलिना जोड़ 6.5 प्ले करें। ईस्ट कैरोलिना बनाम राइस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। ईस्ट कैरोलिना 1 राइस 7 बजे ईटी। ईस्ट कैरोलिना ने फीसियस गार्डनर वेब को 44-0 की घर पर जीत के साथ 1-3 का सुधार किया। हार एप्लेचियन एस्ट और मिशिगन में आया, जबकि मार्शल के खिलाफ 18 के घर की हार हुई। फिन अपने एफबीएस खिलाड़ियों के साथ 52% के पास कर रहे हैं, जिसमें कोई टचडाउन और 4 पिक्स हैं। उन्होंने प्रति प्रयास 5.4 यार्ड का औसत बनाया। वो मेसन गाजिया के साथ समय बांट रहे हैं, जो 53.5% पूरा कर रहे हैं, एक टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ। वो प्रति पास प्रयास 3.4 यार्ड का औसत बनाते हैं। राइस ने यूएसएफ के साथ उनकी 42-29 की रोड हार के साथ 2-2 का सुधार किया। उल्स ने 20 कैरी पर 1 यार्ड दौड़ाया। उन्होंने बुल्स को 162 अशिंग यार्ड्स के साथ सरेंडर किया और 29 प्रयासों पर 435 पासिंग किया। जेटी डेनियल्स 27 में से 40 को 432 यार्ड, 3 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास 10.8 यार्ड का औसत बनाया। डेनियल्स एक चोट के साथ खेल से बाहर हो गए और संदेहात्मक हैं। उन्होंने सोमवार को प्रैक्टिस छोड़ दी। एजे पैजेट ने पिछले हफ्ते का प्रतिस्पर्धा में 7 में से 10 को 59 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने पिछले साल 3 मैचों में काम किया था, जिसमें 50.6% की पूर्णता दर और 8.2 यार्ड प्रति पास प्रयास पर पासिंग के लिए 5 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन था। पायरेट्स केवल 4 स्टार्टर्स के साथ अनएक्सपीरियंस्ड हैं। ईस्ट कैरोलिना नेशन में कुल ऑफेंस में 130वें स्थान पर है। राइस वितरण के साथ 60वें स्थान पर है, जिसमें 324 यार्ड प्रति गेम और प्रति प्रयास 9.5 यार्ड है। राइस -3.5 प्ले करें। हवाई बनाम यूएनएलवी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। हवाई 1 यूएनएलवी 4 बजे ईटी। हवाई ने न्यू मैक्सिको स्टेट वॉरियर्स को घर पर 20-17 की जीत के साथ 2-3 का सुधार किया, जब उन्होंने हाफ टाइम डिफिसिट के बाद 17-3 को पार किया। उन्होंने प्रति कैरी 3.3 यार्ड के लिए दौड़ाई। यूएनएलवी ने न्यू मैक्सिको स्टेट को 180 अशिंग यार्ड्स और 15 प्रयासों पर 155 यार्ड पासिंग से सरेंडर किया। ब्रेडन शागर ने 26 में से 38 पास को 245 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ मारा। उन्होंने प्रति प्रयास 6.4 यार्ड का औसत बनाया। यूएनएलवी ने यूटेप पर 45-28 की रोड जीत के बाद 3-1 का सुधार किया। रेबल्स ने 307 यार्ड पर दौड़ाया, प्रति कैरी 6 यार्ड से अधिक। वे माइनस को 3 यार्ड से कम कर दिया और 31 प्रयासों पर 225 पासिंग किया। क्वार्टरबैक डग ब्रमफील्ड चोट के कारण खेल नहीं सके। उनमें थोड़ी सी प्रगति है और वो संदेहात्मक है। जेडन मैवा ने 15 में से 27 पास को 190 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास 7 यार्ड का औसत बनाया और 28 अशिंग यार्ड्स थे। यूएनएलवी ने 3 पास छीने और जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन के साथ समाप्त हुए।
जो रेबल्स ने वैंडरबिल्ट के पास घर पर जोड़े 39 अंकों का सम्मान करें। वॉरियर्स नेशन में कुल ऑफेंस में 108वें स्थान पर हैं। रेबल्स की रन गेम में सफलता है 4.8 यार्ड प्रति कैरी। हवाई ने वैंडरबिल्ट के पास सड़क पर 28 कैरी किए। यूएनएलवी नेशन में कुल डिफेंस में 104वें स्थान पर है, हर खेल में 409 यार्ड की अनुमति देते हैं। हवाई और यूएनएलवी के बीच 59.5 के ऊपर खेलें। एलएसयू बनाम ओले मिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। एलएसयू 1 मिसिसिपी 6 बजे ईटी। एलएसयू ने अरकनसास को 34-31 के घर पर जीत के साथ 3-1 का सुधार किया। टाइगर्स ने 189 यार्ड पर दौड़ाया। उन्होंने रेजरबैक्स को प्रति कैरी के तहत 4 यार्ड से कम किया और 31 प्रयासों पर 289 पासिंग किया। जेडन डैनियल्स ने 20 में से 29 को 320 यार्ड, 4 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास 11 यार्ड का औसत बनाया और 36 यार्ड्स दौड़े। ओले मिस ने अलाबामा के खिलाफ रोड पर 24-10 की हार के साथ 3-1 का सुधार किया। रेबल्स ने 3 यार्ड से कम किया। उन्होंने क्रिम्सन टाइड को 3 यार्ड प्रति रन के करीब थमाया और 21 प्रयासों पर 225 पासिंग किया। जैक्सन डार्ट ने 20 में से 35 को 244 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास 7 यार्ड का औसत बनाया और 1 अशिंग टचडाउन था। टाइगर्स ने पिछले 7 में से 7 के खिलाफ जीत हासिल की है, जिसमें पिछले साल 45-20 की गई, जब उन्होंने 500 यार्ड की ऑफेंस पाई थी। एलएसयू नेशन में कुल ऑफेंस में 7वें स्थान पर है, जिसमें 530 यार्ड प्रति गेम की औसत है, लेकिन उन्हें पास डिफेंस में समस्याएं हैं। रेबल्स 470 यार्ड प्रति गेम की स्कोर कर रहे हैं और पासिंग गेम में बड़े प्लेस हैं। टाइगर्स ने मुश्किल विवादों में खेला है। एलएसयू -2.5 प्ले करें। ऑरेगन बनाम स्टैनफोर्ड कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। ऑरेगन 1 स्टैनफोर्ड 3-0-1-8-1 ईटी। ऑरेगन ने कोलोराडो को 42-6 की घर पर जीत के साथ 4-0 का सुधार किया। डक्स ने हेल्थ में 35-0 की अगुवाई की। उन्होंने 240 यार्ड पर दौड़ाया। टीम ने बफ्स को 40 अशिंग यार्ड्स के साथ 33 प्रयासों पर 159 पासिंग से रोका। बोनिक्स ने 28 में से 33 को 276 यार्ड, 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ मारा। उन्होंने प्रति पास प्रयास 8.4 यार्ड का औसत बनाया और 1 अशिंग टचडाउन था। स्टैनफोर्ड ने अरिजोना को घर पर 21-20 की हार के साथ 1-3 का सुधार किया। कार्डिनल्स ने प्रति कैरी 3 यार्ड के साथ दौड़ाया। वे वाइल्डकैट्स को 145 यार्ड अशिंग और 30 प्रयासों पर 204 पासिंग के साथ सरेंडर किया। एस्टन डैनियल्स ने 14 में से 26 को 198 यार्ड और 7.6 यार्ड प्रति प्रयास के साथ मारा। उन्होंने 5 सैक्स लिए। यह एक अनएक्सपीरियंस्ड स्टैनफोर्ड टीम है, जिसमें 3 स्टार्टर्स ऑफेंस और डिफेंस पर वापस आ गए हैं। डक्स नेशन में कुल ऑफेंस में दूसरे स्थान पर हैं, जिसमें प्रति गेम 571 यार्ड की औसत है। स्टैनफोर्ड टोटल डिफेंस में 120वें स्थान पर है, हर खेल में 430 यार्ड की अनुमति देते हैं। डक्स ने कार्डिनल के खिलाफ 4 में से 3 को कवर किया है। ऑरेगन -27 प्ले करें। चार्लोट बनाम एसएमयू कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 30 सितंबर 2023। चार्लोट 8 एसएमयू 3-0-1-9-1 ईटी। चार्लोट ने फ्लोरिडा गेटर्स के खिलाफ उनकी 22-7 की सड़क हार के बाद 1-3 हो गया था। 49ers ने 3 यार्ड से कम की दौड़ की थी। वे फ्लोरिडा को प्रति 4 यार्ड की दौड़ने की इजाजत दी और 23 कोशिशों पर 259 पासिंग दी। चार्लोट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जालोन जोन्स ने 16 की 11 की हिट पर 111 यार्ड की पासिंग की और प्रति 6.9 यार्ड के पास प्रयास किए। उन्होंने 65 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ने के लिए दौड़ा। एसएमयू 2-2 है उनकी 34-17 की सड़क हार के बाद टीसीयू के खिलाफ। मस्टैंग्स ने 158 यार्ड की दौड़ की थी। वे हॉर्नेट फ्रॉग्स को 33 कोशिशों पर 192 यार्ड की दौड़ने की इजाजत दी और 33 कोशिशों पर 265 पासिंग दी। प्रेस्टन स्टोन ने 35 की 16 की हिट पर 258 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ पास किया। स्टोन ने प्रति 7.4 यार्ड के पास प्रयास किया। चार्लोट 123वें स्थान पर है और क्वार्टरबैक की सुरक्षा में जुटा है। मस्टैंग्स 36वें स्थान पर है और एफबीएस विरोधियों के साथ सभी खेलों में आयरिश है। 49ers एक अनजान ऑफेंसिव टीम है जिनमें 4 स्टार्टर्स वापस हैं। खेलें चार्लोट और एसएमयू अंडर 53.5। आइवा स्टेट बनाम ओक्लाहोमा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन 30 सितंबर 2023। आइवा स्टेट एट ओक्लाहोमा 1-9-1 ईटी। आइवा स्टेट ने अपनी 34-27 के होम विक्ट्री के बाद 2-2 की तरफ बढ़त बढ़ाई
जो ओक्लाहोमा स्टेट काउबॉयज के खिलाफ थी। साइक्लोन्स ने सिर्फ 3 यार्ड से कम की दौड़ की। उन्होंने काउबॉयज को 5 यार्ड प्रति दौड़ की इजाजत दी और 48 कोशिशों पर 278 पासिंग यार्ड और 27 की 38 पासिंग की थी। रोको बैक ने 348 यार्ड और 3 टचडाउन के साथ 27 की 38 की हिट की। उन्होंने प्रति 9.2 यार्ड के प्रयास की। आइवा स्टेट के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। ओक्लाहोमा 4-0 है उनकी 20-6 के सड़क पर विक्ट्री के बाद सिंसिनाटी के खिलाफ। सूनर्स ने प्रति 3 यार्ड के प्रयास की थी। उन्होंने बेयरकैट्स को 42 कोशिशों पर 141 दौड़ने की इजाजत दी और 42 कोशिशों पर 235 पासिंग दी। डिलन गैब्रियल 26 की 38 पासिंग की और एक टचडाउन के साथ 322 यार्ड हिट की थी। उन्होंने प्रति 8.5 यार्ड के पास प्रयास की और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। आइवा स्टेट पूरी ऑफेंस में 121वें स्थान पर है। सूनर्स डिफेंस ने टीमों को प्रति 2.7 दौड़ने और केवल 6.1 पास प्रयास करके अद्भुत प्रदर्शन किया है। आइवा स्टेट केवल 2.9 यार्ड प्रति प्रयास की दौड़ कर रहा है। ओक्लाहोमा टोटल ऑफेंस में 10वें स्थान पर है और औसतन प्रति खेल 507 यार्ड अर्जित कर रहा है। सूनर्स ने साइक्लोन्स के खिलाफ 3 बार जीत हासिल की है और 3 के खिलाफ कवर किया है। खेलें ओक्लाहोमा -18.5। नोट डेम बनाम ड्यूक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। नोट डेम एट ड्यूक 3-0-1-9-1 ET। नोट डेम अपने घरीले हार के बाद 4-1 हो गया था, जो ओहायो स्टेट के खिलाफ था, और उसका स्कोर 17-14 था। फाइटिंग आयरिश ने 176 यार्ड की दौड़ की। वे बकाइस को बकाइस प्रति 5 यार्ड के लगभग दौड़ने की इजाजत दी और बकाइस को 38 कोशिशों पर 240 पासिंग यार्ड दी। सैम हार्टमैन 17 की 25 की हिट पर 175 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पास की। उन्होंने प्रति 7 यार्ड के पास प्रयास की। नोट डेम ने आखिरी सेकंड में 1 यार्ड की दौड़ की इजाजत दी। ड्यूक 4-0 है उनकी 41-7 की रोड विन के बाद यूकोनेक्टिकट के खिलाफ। ब्लू डेविल्स ने दौड़ की थी जो 3 यार्ड से कम है। उन्होंने हस्कीज को 28 कोशिशों पर 89 दौड़ने की इजाजत दी और 28 कोशिशों पर 114 पासिंग दी। राइली लेनर्ड 34 की 23 की हिट पर 248 यार्ड और एक टचडाउन के साथ गया था। उन्होंने प्रति 7.3 यार्ड के पास प्रयास की और एक दौड़ के साथ एक अशिंग टचडाउन था। नोट डेम की ऑफेंस नेशन में 20वें स्थान पर है, औसतन प्रति खेल 477 यार्ड अर्जित कर रही है। वे 7वें स्थान पर हैं। ड्यूक ने अच्छी रक्षा की है, 16वें जगह कॉलेज फुटबॉल में 276 यार्ड प्रति खेल की इजाजत देने के साथ। वे प्रति खेल 425 ऑफेंसिव यार्ड अर्जित कर रहे हैं। नोट डेम के पास एनसी स्टेट में 21 की रोड विन है, जिसमें 456 यार्ड प्रति खेल अर्जित किए गए हैं। क्लेमसन को छोड़कर ब्लू डेविल्स ने आसान स्केड्यूल के खिलाफ खेला है, लेकिन उनकी क्लोज में यह भी सम्मान है कि इस समय का हाथ में है। खेलें ड्यूक जोड़ 5.5। टेक्सास स्टेट बनाम सदीव मिस कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। टेक्सास स्टेट एट सदीव मिस 1-9-1 ET। टेक्सास स्टेट ने नेवाडा के खिलाफ उनकी 35-24 के होम विक्ट्री के बाद 3-1 की तरफ बढ़त बढ़ाई। बॉबकैट्स ने 17-0 की अवस्था को बचाया। उन्होंने वुल्फपैक को 276 यार्ड की दौड़ की। टेक्सास स्टेट ने वुल्फपैक को 33 कोशिशों पर 159 दौड़ने की इजाजत दी और 33 कोशिशों पर 194 पासिंग दी। टीजे फिनली ने 25 की 31 पासिंग की और 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ 295 यार्ड की पासिंग की। एलएसयू ऑबर्न ट्रांसफर ने 9.5 यार्ड प्रति पास प्रयास की। एक इंटरसेप्शन को 98 यार्ड तक वापस किया गया था। सदीव मिस अपनी 44-37 की रोड हार के बाद 1-3 हो गया था, जिसमें आर्कान्सस रेड वुल्व्स के खिलाफ खेला गया था। गोल्डन ईगल्स ने 234 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने आर्कान्सस को 21 की 192 यार्ड की दौड़ने की इजाजत दी और 21 कोशिशों पर 233 पासिंग दी। बिली वाइल्स ने 36 की 20 पासिंग की और 2 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ 215 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति 6 यार्ड के पास प्रयास की। बॉबकैट्स नेशन में कुल ऑफेंस में 15वें स्थान पर है और 5.9 यार्ड प्रति दौड़ की और सदीव मिस 5.5 यार्ड प्रति दौड़ने की इजाजत देने के बावजूद है। बॉबकैट्स पासिंग गेम में 13.2 प्रति पूरी और प्रति 9.3 प्रति प्रयास करके बड़े प्लेस बना रहे हैं। गोल्डन ईगल्स पासिंग गेम में 15.5 प्रति पूरी और प्रति 8.3 प्रति पास प्रयास करके बड़े प्लेस देते हैं। सदीव मिस टोटल ऑफेंस में 130वें स्थान पर है, जिसमें दौड़ और पास की नतीजों में खराब परिणाम हैं। खेलें टेक्सास स्टेट -5.5। ट्रॉय बनाम जॉर्जिया स्टेट
कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 30 सितंबर 2023। ट्रॉय एट जॉर्जिया स्टेट 1-9-1 ET। ट्रॉय ने पश्चिम केंटकी के खिलाफ उनकी 27-24 के होम विक्ट्री के बाद 2-2 की तरफ बढ़त बढ़ाई। ट्रोजन्स ने 172 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने हिलटॉपर्स को 20 दौड़ने की इजाजत दी और 39 कोशिशों पर 268 पासिंग दी। उन्होंने 3 गलती की और WKU से 2 ली। गुन्ना वॉटसन 22 की 35 पासिंग की और एक टचडाउन के साथ 349 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति 10 यार्ड के पास प्रयास की। जॉर्जिया स्टेट ने अपनी 30-17 की सड़क पर कोस्टल कैरोलिना के खिलाफ विन के बाद 4-0 की तरफ बढ़त बढ़ाई। पैंथर्स ने 182 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने चांटिक्लियर्स को प्रति 4 यार्ड की दौड़ने की इजाजत दी और 42 कोशिशों पर 295 पासिंग यार्ड दिए। डेरेन ग्रेंजर ने 26 की 15 पासिंग की और एक टचडाउन के साथ 191 यार्ड की पासिंग की। उन्होंने प्रति 7.3 यार्ड के पास प्रयास की और 43 यार्ड के एक दौड़ के साथ एक अशिंग टचडाउन था। जॉर्जिया स्टेट पूरी रक्षा में 99वें स्थान पर है और प्रति खेल 401 यार्ड की इजाजत देने के साथ 312 पासिंग है। पैंथर्स पासिंग गेम में 13 प्रति पूरी और 8 प्रति पास प्रयास करके बड़े प्लेस देते हैं, लेकिन ट्रोजन्स बेहतर रक्षा के साथ चेक मार्क प्राप्त करते हैं। खेलें ट्रॉय -1। अलाबामा बनाम मिसिसिपी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान सितंबर 30, 2023। अलाबामा मिसिसिपी स्टेट में 9 बजे ईस्टर्न टाइम पर होगा। अलाबामा अपने 3-1 के साथ अपने घरीले 24-10 के जीत के साथ सुधार गया। क्रिम्सन टाइड ने 131 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेबल्स को 2 यार्ड प्रति दौड़ने की दर से सीमित किया था। 26 प्रयासों पर 245 पासिंग की। जालेन मिलरो ने 21 में से 17 पास हिट किए, 225 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास 10.7 यार्ड की औसत था और 28 यार्ड की दौड़ की। मिसिसिपी स्टेट अपने 2-2 के साथ अपने साउथ कैरोलिना के 37-30 के रोड हार के बाद गिर गया। बुलडॉग्स ने केवल 32 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गेमकॉक्स को 144 यार्ड की दौड़ के साथ 20 प्रयासों पर 288 पासिंग की अनुमति दी। विल रॉजर्स ने 48 में से 30 को हिट किया, 487 यार्ड के साथ एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास 10.1 यार्ड की औसत था। बुलडॉग्स पास डिफेंस में संगठन कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 74.2% पूर्ण बनाने की दर और 8.5 यार्ड प्रति पास प्रयास की है। अलाबामा पासिंग गेम में बड़े प्लेज बना रहा है। हर पूरे पास पर 14 यार्ड और प्रति प्रयास 8.6 यार्ड की औसत है। अलाबामा अभी भी परंपरागत रूप से मजबूत है और विरोधियों को प्रति खेल 307 यार्ड, 3 यार्ड प्रति दौड़ने और 5.9 यार्ड प्रति पास प्रयास पर होल्ड कर रहा है। मिसिसिपी स्टेट के लिए पीछे से पीछे 2 हारें हो रही हैं और उनके पास LSU के खिलाफ 27 अंक की घरेलू हार है। अलाबामा -14.5 को खेलें। एप्लेचियन स्टेट बनाम UL मोनरो कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। एप्लेचियन स्टेट UL मोनरो में 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर होगा। एप्लेचियन स्टेट ने वायोमिंग के 22-19 के सड़क हार के साथ अपने 2-2 का स्थिति को सुधारा। माउंटेनियर्स ने 217 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कॉवबॉयज को केवल 31 प्रयासों पर 177 यार्ड की पासिंग के साथ 177 यार्ड की दौड़ की और वापस देने के लिए बीते 2 मिनटों के अंदर 62 यार्ड ब्लॉक हुआ फील्ड गोल रिटर्न पर हार गए। रायन बर्गर के किनारे की चोट के कारण माउंटेनियर्स ने पिछले 3 खेलों को छोड़ दिया था और यहां संदेहास्पद है। जोए अगिला ने 40 में से 22 को हिट किया, 200 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास 5 यार्ड की औसत था और 20 यार्ड की दौड़ की। माउंटेनियर्स ने केवल 2 मिनट के अंदर ब्लॉक हुई फील्ड गोल रिटर्न पर हार दी। UL मोनरो टेक्सास एंड MK 47-3 के सड़क हार के बाद 2-1 हो गया है। वे यहां बाय वीक से आ रहे हैं। वॉहॉक्स ने 4 यार्ड प्रति दौड़ने की दौड़ की। उन्होंने एगीज को 158 दौड़ने वाले यार्ड्स के साथ 399 पासिंग के साथ 40 प्रयासों पर देने की अनुमति दी। जिया व्राइट ने 15 में से 6 को हिट किया, 95 यार्ड के साथ। उनका प्रति पास प्रयास 6.3 यार्ड की औसत था और उनके पास 34 दौड़ने वाले यार्ड्स थे। व्राइट कॉलरबोन चोट के कारण खेल रहे हैं। UL मोनरो कुल ऑफेंस में 124वें स्थान पर है, औसतन 302 यार्ड प्रति खेल। वे हर मुख्य पासिंग श्रेणी में कॉलेज के नीचे हैं। लेकिन UL मोनरो 6 यार्ड प्रति दौड़ने के लिए दौड़ रहा है और माउंटेनियर्स 5.7 यार्ड प्रति दौड़ने को देने की दर पर हैं। एप स्टेट अपने पैसे के साथ पासिंग गेम में संगठन कर रहा है। UL मोनरो जोड़ 13.5 को खेलें। मिशिगन स्टेट बनाम आयोवा कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023।
30 सितंबर 2023 को मिशिगन स्टेट एट आयोवा 7:30 बजे ईस्टर्न टाइम पर होगा। मिशिगन स्टेट ने मैरीलैंड टर्पिन्स को घर पर 31-9 के साथ हार का सामना किया और वे अब 2-2 हैं। स्पार्टन्स ने प्रति कैरी 3 से अधिक यार्ड किया। वे टर्पिन्स को 4.5 यार्ड प्रति दौड़ने पर विचलन किया, जिसमें 223 पासिंग प्रयासों पर 36 पर पास किया गया। नोआ किम ने 18 में से 33 पास किया, 190 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उनका प्रति प्रयास पर 5.8 यार्ड की औसत थी। किम को बेंच किया गया था, लेकिन वह अब शुरू होगा। स्पार्टन्स के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। आयोवा ने पेनस्टर को 31-0 से हारा दिया और वे अब 3-1 हैं। हॉकाइज ने केवल 20 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने निटनी लायंस को 215 यार्ड की दौड़ में और 40 प्रयासों पर 182 पासिंग यार्ड की अनुमति दी। आयोवा के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था, जिसमें 4 हारे हुए फंबल्स शामिल थे। कैड मैकनमारा ने 14 में से 5 पास किए, 42 यार्ड के लिए। उनका प्रति पास प्रयास पर केवल 3 यार्ड की औसत थी। हॉकाइज के शीर्ष दौड़ने वाले पूर्व कैलेब जॉनसन बाहर हैं। आयोवा कॉलेज फुटबॉल में 131वें स्थान पर है। वे प्रति कैरी 3.8 यार्ड दौड़ते हैं और प्रति पास प्रयास पर 5.5 यार्ड की औसत है। स्पार्टन्स दौड़ने वालों को 3.8 यार्ड प्रति कैरी रोकने में अच्छा काम करते हैं। मिशिगन स्टेट फुटबॉल को फिर मूव करने में बेहतर काम करता है। हॉकाइज ने एक कमजोर यूटा स्टी टीम के खिलाफ अपने घर पर 10 अंकों से जीतने में परेशानी उठाई। मिशिगन स्टेट जोड़ 12.5 को खेलें। नेवाडा बनाम फ्रेस्नो स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। नेवाडा टेक्सास स्टेट वुल्फ पैक के 35-24 के सड़क हार के साथ 0-4 है। वुल्फ पैक ने 17-0 के पहुंच पर ब्लो किया। नेवाडा ने 159 यार्ड की दौड़ की। वे बॉबकैट्स को 45 प्रयासों पर 276 यार्ड की दौड़ की अनुमति दी। दोनों टीमों को 3-3 बार गिराने की अनुमति दी गई थी। ब्रैंडन लुइस ने 32 में से 21 को हिट किया, 151 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ और 89 यार्ड की दौड़ की। फ्रेस्नो स्टेट कैंट के 53-10 के घरेलू जीत के साथ 4-0 की ओर बढ़ गया। बुलडॉग्स ने 143 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने गोल्डन फ्लैशर्स को 15 प्रयासों पर 3.5 यार्ड प्रति दौड़ने की दर से सीमित किया। माइकी कीन ने 31 में से 24 को हिट किया, 4 टचडाउन्स के साथ 325 यार्ड के साथ और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास 10.5 यार्ड की औसत था। वुल्फ पैक नेशन में कुल ऑफेंस में 120वें स्थान पर है। बुलडॉग्स कॉलेज फुटबॉल में कुल रक्षा में 22वें स्थान पर हैं और प्रति खेल 425 यार्ड की दौड़ करते हैं। नेवाडा टोटल डिफेंस में 132वें स्थान पर है, जिससे उन्होंने प्रति खेल 537 यार्ड की अनुमति दी है। वे प्रति दौड़ने के लिए 6 यार्ड और प्रति पास प्रयास 11.9 यार्ड की अनुमति देते हैं। फ्रेस्नो स्टेट -24.5 को खेलें। पिट्सबर्ग बनाम वर्जीनिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। पिट्सबर्ग वर्जीनिया टेक में 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर होगा। पिट्सबर्ग 1-3 है उनके घर पर उत्तर कैरोलिना के 41-24 के हार के बाद। पैंथर्स ने 4 यार्ड प्रति दौड़ की। वे टार हील्स को प्रति दौड़ पर 2 यार्ड से कम प्रति दौड़ने दिया, लेकिन 30 प्रयासों पर 296 पासिंग की। फिल जुरकोविक ने 15 में से 11 पास पूरे किए, 109 यार्ड के लिए। उनका प्रति प्रयास पर 7.3 यार्ड की औसत था। वे पिछले हफ्ते खेल से बाहर हो गए थे और यहां संदेह है और केवल स्वस्थ होने पर खेलेंगे। क्रिश्चियन वियेल्यू ने 18 में से 7 पास पूरे किए, 85 यार्ड और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उनका प्रति प्रयास केवल 4.7 यार्ड की औसत था। पिट के पास -3 टर्नओवर मार्जिन था। वर्जीनिया टेक 1-3 है उनके 24-17 के रोड हार के साथ मार्शल पर। उन्होंने पिछले साल से लेकर 10 के 8 हार दिए हैं। होकीज ने 184 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने थंडिंग हट को 214 दौड़ने वाले यार्ड्स के साथ और 27 प्रयासों पर 166 पासिंग की अनुमति दी। ग्रांट विल्स ने पास्ट 2 गेम्स को एंकल इंजरी के साथ मिस किया है और यहां संदेह है। कायरन जोन्स ने 35 में से 19 को 160 यार्ड के लिए हिट किया। उनका प्रति पास प्रयास केवल 4.6 यार्ड की औसत था, लेकिन उन्होंने 75 यार्ड्स और 2 टचडाउन की दौड़ की। पिट ने वर्जीनिया टेक के खिलाड़ियों के साथ 4 में से 5 जीते। होकीज की दौड़ रक्षा बहुत खराब है, क्योंकि वे राष्ट्र में 13वें स्थान पर 5.3 यार्ड प्रति दौड़ देने वाले हैं। होकीज के पास 110वीं रैंक की है और पिट्सबर्ग रैंक 12वें रैंक हैं। होकीज केवल 3.3 यार्ड प्रति दौड़ देते हैं। पिट्सबर्ग -2.5 को खेलें।
सैन डिएगो स्टेट बनाम एयरफोर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। सैन डिएगो स्टेट एयरफोर्स में 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर होगा। सैन डिएगो स्टेट 2-3 के साथ बोइसी स्टेट को 34-31 के घर पर हार के साथ सुधार किया। एचटेक्स ने बस 4 यार्ड प्रति प्रयास के साथ 241 यार्ड की दौड़ की और 22 प्रयासों पर 162 पासिंग की। सैन डिएगो स्टेट के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जालिन मैडन ने 22 में से 16 पास पूरे किए, 241 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उन्होंने 85 यार्ड और 1 टचडाउन की दौड़ की। एयरफोर्स 4-0 है और सैन होसे स्टेट के 45-20 के सड़क जीत के बाद 3-0 है। फॉल्कन्स ने 25 कैरियों पर 400 यार्ड की दौड़ की। वे सैन होसे स्टेट को 115 दौड़ने वाले यार्ड्स के साथ 35 प्रयासों पर 230 पासिंग की अनुमति दी। जैक लैरियर ने 3 गुणा विकल्प प्रणाली में 2 में से 2 पास किए, 28 यार्ड की पासिंग की और 39 यार्ड की दौड़ की। एयरफोर्स ने पिछले साल की मुलाकात को 13-3 से जीता था। एचटेक्स ने 2 पावर 5 टीमों का सामना किया है। फॉल्कन्स स्ट्रेंथ ऑफ स्केड्यूल थोड़ी कमजोर है। माइडिन ने बोइसी स्टेट के खिलाड़ियों के साथ पासिंग गेम में सुधार दिखाया है, लेकिन सैन डिएगो स्टेट 5.2 यार्ड प्रति दौड़ की औसत दे रहे हैं और एयरफोर्स 5.4 प्रति प्रयास दौड़ रहे हैं। सैन डिएगो स्टेट राष्ट्र में कुल रक्षा में 122वें स्थान पर है। एयरफोर्स -10.5 को खेलें। साउथ कैरोलिना बनाम टेनेसी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। साउथ कैरोलिना टेनेसी में 7:30 बजे ईस्टर्न टाइम पर होगा। साउथ कैरोलिना ने मिसिसिपी स्टेट बुलडॉग्स को 37-30 के घर पर जीत के साथ 2-2 पर सुधार किया। गेमकॉक्स ने 144 यार्ड की दौड़ की। वे मिसिसिपी स्टेट को केवल 32 दौड़ने वाले यार्ड्स के साथ 48 प्रयासों पर 487 पास करवाए। स्पेंसर रैटलर ने 20 में से 18 पास पूरे किए, 288 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ। उनका प्रति पास प्रयास पर 14.4 यार्ड की औसत थी और उन्होंने 43 यार्ड की दौड़ की। टेनेसी 3-1 है और उन्होंने यूटीएसए को घर पर 45-14 के साथ हार के साथ अपने 31-0 के आधे में एक जीत बनाई। वे 303 यार्ड की दौड़ की। वे रोडनर्स को 4.2 यार्ड प्रति दौड़ने पर सीमित किया और 41 प्रयासों पर 231 पासिंग की। टेनेसी के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जो मिल्टन ने 31 में से 18 पास पूरे किए, 209 यार्ड और 2 टचडाउन्स के साथ और प्रति पास प्रयास पर 6.7 यार्ड की औसत थी। उन्होंने 89 यार्ड्स और 1 टचडाउन की दौड़ की। वोल्स के प्रमुख दौड़ने वाले व्राइट की संदेह है, जैसा कि प्रारंभिक रिसीवर केटन भी हैं। गेमकॉक्स ने पिछले साल की मुलाकात को 63-28 में जीती थी, जिसमें 606 यार्ड्स और 453 पासिंग थी। वोल्स ने 507 यार्ड्स के साथ 453 पासिंग की थी। साउथ कैरोलिना पासिंग ऑफेंस में नेशन में 8वें स्थान पर है, जिसके पीछे रैटलर हैं। वॉलंटियर्स प्रतिपालकों को अपने विरोधियों के लिए 68.5% पूरा कर रहे हैं। टेनेसी दौड़ते समय प्रति कैरी 6.2 यार्ड दौड़ता है और उनके पास उच्च मात्रा में पासिंग है। गेमकॉक्स पासिंग गेम में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे प्रति पूर्ण यात्रा 12.6 यार्ड और प्रति प्रयास 8.5 यार्ड दे रहे हैं। साउथ कैरोलिना और टेनेसी को 60 के ऊपर खेलें। वॉशिंगटन बनाम एरिजोना कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। वाशिंगटन कैलिफोर्निया गोल्डन बियर्स को अपने 59-32 के घरीले जीत के साथ 4-0 की तरफ बढ़ गया। हस्कीज हॉल्फ में 35-12 के आसपास थे। उन्होंने 140 यार्ड की दौड़ की। वाशिंगटन ने कईल को 46 प्रयासों पर 363 पासिंग के साथ प्रति दौड़ने के लिए 4 यार्ड की सीमित की। माइकल पेनिक्स ने 25 में से 19 को हिट किया, 304 यार्ड और 4 टचडाउन्स के साथ और 1 इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास 12.2 यार्ड की औसत था। वाशिंगटन ने 3 पास को पकड़ लिया और 1 को टचडाउन के लिए वापस किया और 1 पंट रिटर्न के लिए टचडाउन जोड़ दिया। एरिजोना 21-20 के रोड जीत के बाद 3-1 है। वाइल्डकैट्स ने 145 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने स्टैनफोर्ड को 32 प्रयासों पर 246 पासिंग के साथ 3 यार्ड प्रति दौड़ने की दर से सीमित किया। जेडन डिलौरा ने 26 में से 14 को हिट किया, 157 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास 6 यार्ड की औसत था और उनकी एक अशिंग टचडाउन थी। डिलौरा तीसरे पदक में एक बछड़े के साथ गोली मारी गई थी, इसलिए वो एक खेल का समय निर्णय है। नोआ फिफिटा ने 4 में से 4 को हिट किया, 47 यार्ड और प्रति पास प्रयास 11.8 यार्ड की औसत पर। उसने पिछले साल अपने फ्रैशमन सीजन में सीमित काम देखा। डिलौरा की चोट एक विशाल चिंता है क्योंकि फिफिटा ने 2 साल में 27 पास फेंके हैं।
वाशिंगटन -18.5 को खेलें। वेस्ट वर्जीनिया बनाम TCU कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 30 सितंबर 2023। वेस्ट वर्जीनिया TCU में 8 बजे ईस्टर्न टाइम पर होगा। वेस्ट वर्जीनिया ने टेक्सास टेक के 20-13 के घर पर जीत के साथ 3-1 पर सुधार किया। माउंटेनियर्स ने 157 यार्ड की दौड़ की। वे रेड रेडर्स को 160 यार्ड की दौड़ने वाले यार्ड्स के साथ 43 प्रयासों पर 161 यार्ड्स पासिंग की अनुमति दी। गैरी ग्रीन ने टेक्सास टेक के खिलाफ फुट इंजरी के साथ खेलने की गलती की और संदेहास्पद हैं। बैकअप निको माचियोल ने 21 में से 12 पास पूरे किए, 78 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ और 2 इंटरसेप्शंस के साथ। उनका प्रति पास प्रयास केवल 3.7 यार्ड की औसत था और उन्होंने 72 दौड़ने वाले यार्ड्स की दौड़ की। TCU 3-1 हो गया है और उन्होंने SMU के 34-17 के घर पर जीत के साथ सुधार किया। हॉर्न फ्रॉग्स ने 192 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने सैन जोसे स्टेट को 4 यार्ड प्रति दौड़ने पर सीमित किया और 35 प्रयासों पर 258 पासिंग की। TCU ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा। चैंडलर मॉरिस ने 32 में से 23 पास पूरे किए, 261 यार्ड और 3 टचडाउन्स के साथ। उनका प्रति प्रयास पर 8.2 यार्ड की औसत थी और वे 38 यार्ड की दौड़ की। मॉरिस इस सीजन में प्रति दौड़ने पर 6.3 यार्ड की औसत है। हॉर्न फ्रॉग्स ने पिछले साल की मुलाकात को 41-31 से जीता था जिसमें 495 यार्ड थे। माउंटेनियर्स पासिंग ऑफेंस में 119वें स्थान पर हैं। TCU राष्ट्र में कुल ऑफेंस में 12वें स्थान पर है और उनकी प्रति दौड़ने पर 4.9 यार्ड की औसत है और प्रति पास प्रयास पर 8.1 यार्ड की औसत है। माउंटेनियर्स ने अपने एकमात्र रोड गेम में 38-15 हार कर लिया। समस्या माउंटेनियर्स की ऑफेंस के साथ है, उनके क्वार्टरबैक परिस्थिति के साथ की जाती है। TCU -14 को खेलें।